Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से होता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सारा स्टूडियो में मौजूद है। चलिए सबसे पहले डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, आजकल ज़्यादातर लोग ओबेसिटी और वेट से परेशान हैं, मगर हर तरफ वज़न कम करने वाले दवाएँ क्लिनिक पर मौजूद हैं और हर कोई दावा करता है कि मशीन के ज़रिए जैसा कि 10 kgs और 15 kgs वेट कम कर देंगे। अलमास के फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से इतना तेज़ी से वज़न कम कर सकते, क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे? ये सब हम डॉक्टर सारा से जानते हैं। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो बिल्कुल हक़ है कि मोटापा और ओबेसिटी का प्रॉब्लम हर किसी में दिख रहा है। आई मीन अगर एक घर में 5 आदमी हैं तो उसमें से 3 या 4 तो ओबेसिटी के मर्ज़ के शिकार आपको मिलेंगे। देखिए, ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जिसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक्चुअली मायने नहीं रखने वाली बात है कि कितने टाइम में कितना केजी वेट कम हो रहा है। ओबेसिटी का जो मर्ज़ है, इसको जो ट्रीटमेंट्स, इसको ट्रीट करने के वास्ते जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें दवाइयाँ और पाउडर्स और हलवे और मिल्क शेक्स भी है। नाउ द डिबेट इज़ कि क्या अलमास या क्या हम लोग ऐसे कोई प्रोसीजर को मानते या ऐसे कोई प्रोसीजर को तूल दे रहे हैं या ऐसे कोई प्रोसीजर को करवा रहे हैं अपने क्लाइंट से? द आंसर इज़ नो। देखिए, ओबेसिटी एक मोटापे में होता ये है कि एक बार फैट जमा होने लग गया ना जी, तो उसके जो इफ़ेक्ट, उसकी जो तासीर होती जिस्म के जो नॉर्मल वर्क करने वाला जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स को उन्हें वापस से नॉर्मल होने ही नहीं देता। या जैसा कि मसलन ये कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है, लिवर में जो चेंजेस आते, अपनी बॉडी में जो हार्मोन इम्बैलेंस होता, अपनी बॉडी में जो फैट फॉर्मिंग हार्मोन्स होते या फैट बर्निंग हार्मोन होता, ये सब को एक म्यूचुअली काम करना पड़ता। ये सारी चीज़ों को मिलजुल के इंसान को सेहतमंद रखाने में जद्दोजहद करना पड़ता, या सेहतमंद रखने में ये सारी चीज़ों को जद्दोजहद करना पड़ता। बट ओबेसिटी एक ऐसा मर्ज़ है कि आपकी बॉडी को संभलने का वो चांस ही नहीं देता। तो अगर ये ऐसा प्रॉब्लम है कि जिससे जो है सो ब्रेन भी इफ़ेक्ट हो रहा है, आपका मैदा भी मुतासिर हो रहा है, आपका पैनक्रियाटिक फंक्शनिंग ख़राब हो रही है, आपके किडनीज़ पे बार पड़ रहा है, आपके हार्ट को प्रॉब्लम हो रही है, जब इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है तो आपको क्या दिखता? एक गोली या एक मिल्क शेक से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? नो, द प्रॉब्लम इज़ सो मच मोर इन टर्म्स ऑफ प्रोग्नोसिस। ज़्यादातर लोग जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, आप उनमें देखेंगे कि उनमें लो इम्यूनिटी लेवल्स देखे जाते, उनमें लो विल पावर देखा जाता, उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी देखी जाती। तो जो इंसान ऑलरेडी कमज़ोर है या कमज़ोरी का शिकार हो रहा है प्लस मोटापे का शिकार है, क्या ये मुनासिब है कि अब अपन उनको खाने पे से हटा के नहीं, ये एक मिल्क शेक एक टाइम पी के आप वेट गिराओ बोलना? ये मुनासिब नहीं है एंड ये प्रैक्टिकल चीज़ भी नहीं है। अलमास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, व्हाट वी बिलीव इज़ परमानेंट सॉल्यूशंस, वी डोंट बिलीव इन टेम्पररी सॉल्यूशंस। हाँ, वेट तेज़ी से कम होने से क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन होता होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता, बट आपको ये बात सेंसिबली चूज़ करना है। क्या आप ऐसे ऊपर के इलाज करके अपने इतने गहरे रूटेड मर्ज़ को क्योर करना चाह रहे हैं, या अपन अपनी बॉडी के मर्ज़ को नेचुरली कम करना चाह रहे हैं, यानी खाते पीते?
या दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हो रही, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स पे पिचिंग यही है कि वी हैव टू बी ग्रेजुअल, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड वी हैव टू गिव यू इरिवर्सिबल वेट लॉस। या तो ऐसा वेट लॉस जो आप आसानी से मेंटेन भी कर सके ज़्यादा दिन तक, ये अहम बात है। जहाँ तक मेरा नज़रिए का सवाल है, वेट का बढ़ जाना अंदरूनी एक बड़ी बीमारी की अलामत है। या सो अगर हम सिर्फ वेट को कम कर दिए, यानी अपन सिर्फ बुखार को कम कर दिए और अंदर इन्फेक्शन छोड़ दिए, तो थोड़े दिन में उन्हें फिर पलटता। मेन मुद्दा तो यही है ना कि अंदर के प्रॉब्लम को सही रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, और जिसके वास्ते कोई गोलियां या कोई पाउडर्स या कोई हलवे अपना साथ नहीं देने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमत है ग़िज़ा, बेहतरीन थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के इस्तेमाल के साथ हम लोग वेट मैनेजमेंट पे फोकस करते। अब आती बात, ये डिफरेंस क्या है? ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वज़न गिर जाना या बहुत ज़्यादा तेज़ी से किसी का वज़न गिरा देना और मशीन्स पे चढ़ा देना अंधाधुन। नाउ द लॉजिक इज़, जब इंसान को तोला जाता, जब वेइंग मशीन पे अपन ठहरते, तो अपने वेइंग मशीन में अपने बोन का वज़न भी बताता, अपने मसल का वज़न भी बताता, जिस्म में पानी कितना है उसका वज़न भी बताता, एंड एट द सेम टाइम आपके फैट का वेट भी बताता। ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया जो ओबेसिटी का शिकार है, उनकी मसल की डेंसिटी पुअर रहती और उनका फैट का वेट बहुत ज़्यादा रहता। और मसल एक ऐसी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका कॉम्पैक्ट नेचर है, एंड फैट मॉलिक्यूल का ऐसा नेचर है कि उन्हें थोड़ा बल्जी होता। दैट्स वाई व्हेन फैट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनसाइड, अपनी बॉडी भी फैलने लगती। जब अपन मसल को रिवाइव करने लगते, बॉडी श्रिंक होने लगती। तो हम लोग जो काम करते वो है फैट लॉस एंड मसल गेन। तो हम लोगों के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हो रही, उसमें आप अपने वेट को कम होते हुए फर्स्ट अपने इंचेस में महसूस करते, देन ऑन द स्केल। ये हम लोगों का लॉजिक है। फैट अगर कम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वज़न कम होता। तो अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, मुख्तलिफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, और उन सारे ट्रीटमेंट्स में एक ट्रीटमेंट फैट फ्रीजिंग का भी है। क्रायोलाइपोजेनेसिस बोल सकते आप, या कूल स्कल्प्टिंग बोल सकते आप। बट ये प्रोसेस किसको किया जाता? क्या ये प्रोसेस सभी के लिए वैलिड है, या ये अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एज इन फैट फ्रीजिंग कर रहे हैं, क्या ये इंस्टेंट वेट लॉस देता आपको? ना, आपके सवाल के जवाब में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का जो मेन टारगेट होता वो फैट है। तो ये जो मशीन है जिसको अपन फैट फ्रीजिंग मशीन बोलते, इसका काम आपके बॉडी के फैट सेल को अपोप्टोसिस कराना है। ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जहाँ पे आपके फैट सेल की डेथ हो जाती, यानी स्किन के ऊपर ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया जाता, एंड स्किन के नीचे जितना भी फैट सेल्स जमा हो रही, वो फैट सेल्स कोलैप्स होने लगते। एंड जैसा जैसा फैट सेल्स कोलैप्स होते, लिवर इन लोगों को जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करके मोशन के थ्रू निकाल देता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये अपनी बॉडी में होना चाहिए। बट जो लोग ओबेसिटी का शिकार है या मोटापे में घिरे हुए हैं, उनमें ये नेचुरल फिनोमिना आसानी से अंजाम नहीं होता। their bodies are incapable of doing autophagy or their bodies are incapable in this kind of process। इसी वास्ते यही प्रोसेस को अगर अपन ऊपरी तौर से करें तो फैट सेल्स बॉडी में कम होने लगते, एंड बॉडी फैट सेल कम होगा तो बॉडी श्रिंक होने लगती। तो हमारे पास जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स है उसमें इंच लॉस ज़्यादा तेज़ी से होता, दुबले आप ज़्यादा जल्दी दिखने लगते, एंड स्केल पे आप इवेंचुअली स्लो करके कम होने लगते। तो ये जो प्रोसेस है जिसके बारे में अपन बात करें फैट फ्रीजिंग का, एक बार ये जब प्रोसेस अपन कर देते तो बॉडी कॉन्स्टेंटली फैट लूज करते जाती 30, 60, 90 डेज तक। तो अगर आप देखेंगे तो
आप ये बात समझ सकेंगे कि इंचेस में 30 इंच तक 30 सेंटीमीटर तक कम हो जाता है इंसान, और वेट में 10 से 12 से 15 केजी तक 3 मंथ्स के टाइम तक खत्म होता। सो व्हाट वी बिलीव इज इन डूइंग प्रैक्टिकल वर्क रादर देन स्पीडी वर्क। आप तो यही चाहेंगे ना, जो भी इंसान अपना 10-15 केजी वजन गिराना चाह रहा है, उन्हें क्यों गिराना चाह रहा है? क्योंकि उन्हें दुबला दिखना चाह रहा है ना। उसको मोटा क्या दिखा रहा है? फैट दिखा रहा है। अगर अपन फैट को ही फ्रीज करें तो उन्हें इंस्टेंटली जल्दी जल्दी दुबला दिखने लगता। 30% एक टाइम, जब एक साइकिल में हम लोग फ्रीजिंग करते हैं, मिनिमम 30% फैट सेल्स डेड होने लगते। इमीडिएट अगर कितने इंचेस कम होते बोले तो 1 से 1.5 से 2 इंच का फर्क आपको इमीडिएटली भी दिखता। बट ये जो प्रोसेस अपन करते, इसका जो बॉडी पे इफेक्ट होता वो 90 डेज तक कॉन्स्टेंटली फैट कम होते जाता, और जिस एरिया में अपन फैट फ्रीजिंग करें वो एरिया पतला होते जाता। एंड इसके साथ साथ जब हम थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन, आपके जो कंप्लीट प्रोग्नोसिस हम लोग बनाते कि आपकी बॉडी हैज गॉन थ्रू व्हाट आर द स्टेजेस दैट इट इज कमिंग विद, फिर उसके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्या है। मतलब ये कि आज जब हम एक ख़वातीन को जब मैं आज बात कर रहा था, उनके पास रिपीटेड एपिसोड्स हैं ऑफ प्रेगनेंसीज एंड शी इज़ हैविंग एनीमिया, या ऐसे केसेस को देख समझ के फ्रीजिंग के साथ अगर अपन थेरेप्यूटिक डाइट्स पे डाले तो उनका एनीमिया भी सॉर्ट आउट हो जाता, उनकी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्टेट बेटर होता, उनका फैट कम होके उन्हें दुबले दिखने लगते हैं, एंड इवेंचुअली बिना कोई तेजी और जल्दबाजी में ग्रेजुअली अपनी बॉडी खुद उतरने लगती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जो सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं ना वेट को ले लेके, जब आप उतरने लगते तो फिर वापस से चढ़ना आपके लिए दरवाजे बंद करना है अपने को। अल्मास की ज़ेरे निगरानी जो वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हो रहे हैं। वी बिलीव इन कॉन्स्टेंट वेट लॉस, वी बिलीव इन परमानेंट फैट लॉस, एंड वी बिलीव इन accurate results, and इसके साथ साथ we believe in getting your body at a very good nutritional status। तो बिना कोई side effects के, बिना कोई हलवों के, पाउडर्स के, दवाइयों के, नेचुरल खाना खाते पीते, यानी इवन अपने जो सालन बनाने का तरीका है किचन में वो भी मैं ऑल्टर नहीं करना पसंद करता। वैसा करते हुए अपन वेट मैनेजमेंट को आसानी से और बखूबी अंजाम दे सकते। What we have to understand is how we can combine therapeutic nutrition with advanced technology। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं। नाज़रीन, वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट इरेक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग किया जाता है अल्मास पर, वो भी बिल्कुल आसान अंदाज में। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना और स्लिम एंड फिट नजर आना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। मैसेज के जरिए भी आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। मैम, जैसा कि वेट लॉस ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट प्लान के साथ साथ और क्या टेक्नोलॉजी है वजन जल्दी से जल्दी कम करने के लिए अल्मास पर? फैट जल्दी से जल्दी कम अगर अपने को करना है तो फिर अपन नहीं, जल्दी का मतलब आई वुड वांट टू नो कि आप क्या चाह रहे हैं कि आप 1 महीने में 10 केजी कम करें एंड इसके बाद आपकी बॉडी बाल भी ना झड़ाए, पिंपल्स भी ना दे। सी एवरी ह्यूमन बॉडी का जो नेचुरल जो रेगुलर रिक्वायर, जस्ट बिकॉज अपने को वेट कम करना है, क्या अपन बॉडी में जो उसको ज़रूरत है डेली बेसिस पे उसको देना बंद कर देंगे? इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सोचिए कि अपना कुछ ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या आपने को ऑपरेशन करना है बोल के, या अपने को ऑपरेशन से अपना वो ऑर्गन को सही करना है बोल के बिल्कुल डॉक्टर आपका खाना पीना टॉयलेट सब बंद कर देते? नहीं करते ना, सब साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ता ना। आपका खाना पीना, आपका स्टमक, आपका स्ट्रेस, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, ये सब चीज़ों को लेके साथ डॉक्टर आपके हार्ट का इलाज करता अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो। सिमिलरली अगर अपने को वेट का प्रॉब्लम है तो दूसरे मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स को भी मद्देनजर रख
देखते हुए अपने को ये काम अंजाम देना पड़ता। ये तो जहालत की बात हो गई कि अपन इतने दिन तो गाफिल रहे एंड सडनली अपने को पूरा ख़त्म कर देना है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के वास्ते फिर आप लिख के देना मेरे को कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, या यू अंडरस्टैंड। ये भी किया जा सकता अगर आप लिख के दे दें कि इतना तेज़ वेट मैनेजमेंट का हम पे जो भी असर होगा उसके हम जिम्मेदार है, तो फिर वो काम भी किया जा सकता। बट दैट इज़ नॉट एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस एट ऑल। एज पर द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक लेडी का अराउंड 5 kg to 7 kg इन 45 days बहुत हेल्दी वेट लॉस है। एंड अगर अपन 10 kg का टारगेट पकड़ के चल रहे हैं तो जिसको ब्लड प्रेशर है या हार्मोन बैलेंस है या थायराइड है या बीपी है या शुगर है, उनका वेट मैनेजमेंट 10 kg का कितने दिन में देने वाले हैं हम लोग, वो आपकी रिपोर्ट देख के गारंटी दे देते हैं आपको कि इतने दिन में इतना हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 10 kg, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 weeks शुड बी गुड इनफ टाइम फॉर यू टू लूज दैट वेट। So what we have to do is, जब हम वेट मैनेजमेंट अंजाम दे रहे हैं, अपना जो मेन फोकस होता वो अपने जिस्म के जो मसल्स हैं वो मसल्स को ताकत देना है अपने को, एट द सेम टाइम फैट कम करना है अपने को, एट द सेम टाइम जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं यानी विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो बहुत कॉमन है ओबेसिटी पेशेंट्स में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ओबेसिटी पेशेंट्स में ज़्यादातर पाई जाती, पोटेशियम की, जिंक की, मैंगनीज की, बी विटामिन्स की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, ये सारे डेफिशिएंसीज जो शदीद तरीके से वाज़े होते ओबेसिटी पेशेंट्स में, ये सारी कमियों को भी अपने को स्टेबल कर लेते हुए जाना है। वेट कम कर देना कोई बहुत बड़ा तीर मारने का काम नहीं है, लेकिन उस वेट को वापस से नहीं आने देना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एंड अल्मास वेट को वापस बढ़ने से रोकने वाला काम करता। तो वेट के कम करने के साथ साथ अगर हम वेट को पलट के आने के दरवाजे बंद कर दें, एंड इस बीमारी से आपको शदीद जो कमज़ोरी होती मोस्ट ऑफ द टाइम, ये कमज़ोरी से जो आपको निकालना है वो कमज़ोरी, बहुत सारे लोग ये समझते कि कमज़ोरी हम लोगों को हो रही है ना तो अपन और दबा के खाएंगे, अपन और दबा के खाएंगे, राइट। आपका ये जहन बना हुआ है कि कमज़ोरी का डायरेक्ट कनेक्शन और ज़्यादा खाने से है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि कमज़ोरी जनरली आती नहीं, अपने जिस्म में थरथराहट होना या बीपी बार बार ड्रॉप होना या बीपी लो हो जाना, ये आपकी बॉडी के सोडियम और पोटेशियम लेवल्स के इम्बैलेंस से होता। ये आपकी बॉडी में पोटेशियम डेफिशिएंसी, B6 डेफिशिएंसी, इन सारे मैंगनीज डेफिशिएंसी, विटामिन ई डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी से होने वाला प्रॉब्लम है। ये इसको आप कितनी भी ओवर एंड ओवर ग़िज़ा ले लो, जब तक आप थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन नहीं प्रैक्टिस करें आप ये कमज़ोरी के दीवार तोड़ के उधर की तरफ जा ही नहीं सकते। तो मेन पॉइंट ये है कि हम कंसिस्टेंट वेट मैनेजमेंट देखेंगे, टारगेट वेट मैनेजमेंट देखेंगे। ऐसा टारगेट सेट करना है वेट कम करने के दौरान जो अपनी सेहत को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे, बनिस्बत अपने को और ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार कर दे। जो फैट लॉस बेहतर है, जो अगर फैट कम करना है अपने को, वो आपको इंचेस में दिखेगा। बहुत रैपिड वेट लॉस जो होता, जो ज़्यादातर लोग करते हो या जो मिल्क शेक्स पीने वाले लोगों में जो देखा गया है, ये रैपिड वेट लॉस जिस्म का पानी के फ्लक्चुएशन से होता। एंड वी डू नॉट गो फॉर एनी सच रैपिड वेट लॉस, वी गो विद कंसिस्टेंट एंड परमानेंट वेट लॉस। एंड जहाँ तक मशीन्स का सवाल है, फैट फ्रीजिंग की अपन अभी थोड़ी देर पहले बात करे थे, दिस इज एन एक्यूरेट फैट ब्रेक डाउन मशीन, फैट फ्रीजिंग मशीन। इससे हटके जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं क्लिनिक लेवल पे, उसमें अल्ट्रासोनिक लेजर्स हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक कैविटेशंस है, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम लोग मशीन का इस्तेमाल करते, फैट हिल रहा है क्यों नहीं जगह पे से, इंसान का वेट बढ़ रहा है क्यों, ये देखना अपने को पहले ज़रूरी है। क्या उसके बॉडी में फैट मोबिलाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या मसल के वास्ते प्रोटीन एसिमिलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, देख के समझ के आपके हक में
टाइम को देखते हुए और आपकी कैफियत की नज़ाकत को देखते हुए वी विल चूज कि व्हाट इज द मशीनरी दैट इज रिक्वायर्ड एट दैट पर्टिकुलर केस या एट दैट पर्टिकुलर क्लाइंट. Yeah, so what we believe is in consistent weight management, beautiful and sure shot fat loss, body shaping, body sculpting, ये ज़्यादा तेज़ी से अपन अंजाम दे सकते, and gradual and consistent weight loss, खाते पीते therapeutic nutrition के साथ. जी मैम, ये तो हो गया ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट प्लान के बारे में. तो अल्मास पर ज्वाइन होकर क्या हमें रोज़ रोज़ अल्मास के सेशन लेने क्लिनिक आना होता है क्या? No, not at all, not at all. वेट कम करने का द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज वो टाइम सेविंग है. नाउ व्हाट हैपन्स इज अगर अपने को फैट बर्न करना है, एक नॉर्मल पर्सन में और एक सेलिब्रिटी में क्या फ़र्क है? आप लोग इतना आजकल मीडिया से सब लोग कनेक्टेड है, पीपल डू कीप एन आई ऑन सेलिब्रिटीज़. आप भी देखे होंगे आफरीन, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोग जिम में कॉन्स्टेंटली पर्सनल ट्रेनर्स के साथ बहुत वर्कआउट करते एंड रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी डाइट लेते. सो वो लोग कम टाइम में दे स्टार्ट गेटिंग देयर बॉडीज बैक इनटू द शेप दे रिक्वायर. बट एक कॉमन इंसान में ये प्रॉब्लम होती कि ये कंसिस्टेंसी और इतना टाइम उनके पास नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का तो ये प्रोफेशन ही है कि अपनी जिस्म को, अपने बाल को, अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ये उनकी रोज़ी रोटी है. लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के पास जो मेन मुद्दा होता वो है सेहत. एक इंसान यही चाहता कि मैं आराम से चल फिर सकूं, बिना कोई नींद में, मेरी नींद या मेरी सुबह दर्दों के साथ ना हो, एंड आई फील फ्रेश. मेरे खाने के साथ बाजू रखे हुए 4-5 गोलियां नहीं रहना, मेरा खाना हजम अच्छे से होना, मैं यंग अच्छे से रहना, एंड जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से होना. मेरी बॉडी में कोई तकलीफ है या इन्फ्लेमेशन है, वो हीलिंग उसकी बेटर होना. एक नॉर्मल इंसान के लिए यही कैफियत तारी होती. सो अगर अपन ये इंसान के लाइन ऑफ उसमें अगर अपन ये कॉन्सेप्ट में अगर अपन बात कर रहे हैं, सो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सेलिब्रिटी एक दिन में जितने कैलोरीज बर्न करके तेजी से अपना काम लेके निकल रहा है, वो एक नॉर्मल आदमी एक तो रेगुलरली उतना एक्सरसाइज करना या उतना टाइम देने में असहाय होता, यानी ही इज नॉट, हिज बॉडी इज नॉट कंडीशन्ड फॉर दैट. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज वो लोग जो डाइट्स लेते वो टोटली डिफरेंट है. एंड एक नॉर्मल इंसान के लिए उबला हुआ खाना या स्टीम हुआ हुआ खाना ऑन रेगुलर बेसिस इट्स नॉट पॉसिबल. देखिए होता ऐसा है, ग़िज़ा का मामला ऐसा रहता कि अपन रीजन के हिसाब से अपनी बॉडी एक तरीके से कंडीशन्ड होती. जैसा कि नॉर्थ के साइड के लोग देखिए आप, नॉर्थ के साइड के लोग उनका खान पान बहुत अलग होता. जो साउथ साइड के लोग हैं उनके डाइट्स में ग्रेन्स बहुत ज़्यादा है, हाइड्रेटिंग के वास्ते the body takes in different kind of food. तो अपना जिस्म जहाँ पे अपन रह रहे बस रही या जहाँ अपन रह गुजर है अपना, उस हिसाब से कंडीशन हो जाता. तो एक नॉर्मल इंसान को ये भी देख के चलना पड़ता कि हाउ वी आर कंडीशनिंग. सो व्हेन आई एम ट्रीटिंग अ नॉर्मल पर्सन एंड आई एम नॉट ट्रीटिंग अ सेलिब्रिटी, तो मेरे को ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के आपका ट्रीटमेंट करना है कि एक तो कंसिस्टेंसी का मसला होने वाला है, दूसरा डाइट ऑल्सो इट हैज़ टू बी ऑन जो रेगुलर खा रहे पी रहे उसके आसपास होना है. सेकेंड, अगर अपन नॉन वेजिटेरियंस को ट्रीट कर रहे हैं या वेजिटेरियंस को ट्रीट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव टू बी एज क्लोज टू योर नॉर्मल प्लान. तो फिर एक हफ्ते में कितने कैलोरीज बर्न करे तो कितना वेट कम बताता, ये देख समझ के वी विल डिसाइड कि व्हाट इज द मशीन दैट इज रिक्वायर्ड. एंड ये मशीन जब अपन हफ्ते में एक ही बार आप पे लगाते तो हफ्ता तमाम इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे रहता. जितने कैलोरीज कम करना है उतने कैलोरीज कम करती. होता ये है कि नॉर्मली जब अपन यंग रहते, जब अपन 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स के हैं या 16 ईयर्स टू 30 ईयर्स के हैं, तो अपनी बॉडी में फैट को ब्रेक करने का हार्मोन ज़्यादा रहता. लेकिन ओबेसिटी है सो पेशेंट में या 25 प्लस या 30 प्लस है सो लोगों में ये हार्मोन, फैट बनाने का हार्मोन ज़्यादा हो जाता, फैट को ब्रेक करने का हार्मोन कम हो जाता. तो ये एक नेचुरल चीज़ को भी दिमाग में रख
करके वी प्लान योर वेट मैनेजमेंट कि एक हफ्ते में इतने कैलोरी अगर अपने को बर्न करे तो अपन इतना वेट कम कर दे सकते। इतना वेट कम करने में आपकी सेहत पे जरा भी आप वेट कम कैसा करना मालूम, मस्के में से बाल निकले जैसा निकलना है आपको। बनिस्बत स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खाना नहीं खाया जा रहा है, चक्कर आ रही है, गिर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है अपने को। सो व्हाट हम लोग देख के डिसाइड करते हैं आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो आपके बॉडी की कंडीशनिंग, आपके बॉडी के प्रोग्नोसिस रिपोर्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट हफ्ते में एक बार, कोई 10 दिन में एक बार, किसी को 15 दिन में एक बार ही बुलाया जाता क्लिनिक पे, एंड उसी तरीके से टाइम सेव करते हुए कंसिस्टेंटली अपना टारगेट पूरा करना, ये मैं बिलीव करता हूँ। सो व्हाट माय क्लाइंट्स आर, इफ आई एम टारगेटिंग अबाउट 5 kg वेट मैनेजमेंट, तो हम लोग 4 हफ्तों से 6 हफ्तों का टाइम लेते हैं। अगर हम 10 kg वेट मैनेजमेंट ट्राई कर रहे हैं तो अराउंड 6 to 9 वीक्स ये हम लोग पकड़ के चलते। ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं डिपेंडिंग ऑन द केस स्पेसिफिसिटी, बट मैक्सिमम हम लोग ट्राई करते हैं कि वी रीच आवर टारगेट एट द स्टिपुलेटेड टाइम। एंड उसके साथ साथ हम लोग मैपिंग भी करते हैं एवरी 3 वीक्स में आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही। अगर मैक्सिमम जो लोग ओबेसिटी का शिकार रहते हैं आफिर, उनको फैटी लिवर का इशू होता, एंड लिवर एक बहुत अच्छा और रोबस्ट ऑर्गन है, एंड इफ वी आर गोइंग विथ रिवाइविंग ऑफ लिवर, उसको अगर अपन सलीके से खाए पिए और थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन या कैलोरी डेंस खाना नहीं देके न्यूट्रिएंट डेंस खाना दिए, और उसके इलाज भी हो जाना और अपनी भूख भी हो जाना और अपना वेट भी कम होना, ऐसे चीज़ें इंग्रेडिएंट्स अगर अपन यूज़ करें ग़िज़ा में, तो अपना लिवर खुद स्लोली अपने अंदर बैठा हुआ फैट को भी फेंकने लगता बाहर। सो लिवर भी रिपेयर हो जाता। सो बेस्ड ऑन दैट वी टेक द केस फॉरवर्ड। नाज़रीन, हम डॉक्टर सारा के साथ हम स्टूडियो में मौजूद हैं। अलमास क्लिनिक के हवाले से डॉक्टर सारा मौजूद हैं। यहाँ पर अलमास क्लिनिक पर ख़ासकर ओबेसिटी के शिकार लोगों का इलाज किया जाता है, यानी कि ओबेसिटी यानी मोटापे को जड़ पेड़ से ख़त्म किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से कंसल्ट करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए यानी कि मुख्तसर वक्फे के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.